जितना दिन मेरा एग्जाम चलेगा उतना दिन तो रिवीजन चलेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास नहीं, सारा पीपीटी बनाना बंद, इसमें 2-2.5 घंटा समय मर जाता है ऐसे ही घर पे बैठ के, ठीक है, इसलिए रिवीजन। चलिए आज का टॉपिक क्या है आपका, भारत का उद्योग, ठीक है। अच्छा ये उद्योग होता क्या है, तो उद्योग का जो सिंपल अर्थ क्या निकलता है कि उद्योग का अर्थ निकलता है कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाना, ठीक है, कच्चे माल को पक्के माल में या विक्रय की अवस्था मतलब बेचने की अवस्था में लाना क्या कहलाता है, उद्योग कहलाया। जिसमें क्या होता है कि गन्ने से चीनी को बनाना, ठीक है, और भी देख सकते हैं आलू से चिप्स को बनाना, ये सब क्या आएगा, उद्योग में श्रेणी में आएगा। इंडस्ट्री है आपका, बिजनेस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है कि उद्योग को आपको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भाग में। पहला भाग आपका क्या है, तो कृषि आधारित उद्योग, मतलब कि जो कृषि से होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, ये सब कैसा डिपेंड है, खेती पे है ना, किस पे है, कृषि पे है। सूती वस्त्र तो कॉटन थी आपका, जूट, कॉटन, ठीक है, ये सब से क्या बनता है, अब थोड़ी घर में लोग यूज कर लेता है जूट का, नहीं ना, उसे बोरा बनाएगा, बोरा मार्केट में बेचेगा। गन्ना से, तो गन्ना का क्या होता है, सब लोग थोड़ी खा लेता है, गन्ना से आपका चीनी बनेगा, गन्ना से आपका गुड़ बनेगा, ठीक है। तो ये सब उद्योग कैसा है, कृषि जनित उद्योग है। किस पर, कैसा उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है। दूसरा आते हैं खनिज आधारित उद्योग। दूसरा क्या है, खनिज आधारित उद्योग, मतलब क्या है इसमें कि लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, जिसमें हम लोग खनिज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लोहा का, एल्युमिनियम का, कच्चे माल को फिर लोहा का छड़ बना दिए हम, ठीक है, एल्युमिनियम का छड़ बना लिए, ये सब क्या है, एल्युमिनियम, मतलब आपका हो जाएगा किसमें, खनिज आधारित उद्योग में। फिर उसके साथ साथ आते खनिज के साथ साथ मिला देंगे तकनीक, ठीक है, खनिज प्लस तकनीक आधारित उद्योग, इसमें क्या है कि वायुयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, रेल निर्माण उद्योग, ये सब किसमें आता है, खनिज के साथ तकनीक आता है, ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी लगा देंगे खनिज के साथ साथ, तो बन जाएगा आपका या वायुयान, फिर बन जाएगा जलयान, फिर बन जाएगा रेल निर्माण। फिर आते हैं वन आधारित उद्योग, जो डिपेंड किस पर होता है, वन पे, जंगल पे, वो कौन कौन सा है, तो रेशम उद्योग है और कागज उद्योग। आपको पता है कागज कैसे बनता है, तो पेड़ पौधों के, है ना, उसके तना से लुगदी बनाया जाता है, और लुगदी से क्या बनेगा, फिर कागज बन जाएगा, ठीक है। और रेशम उद्योग, कौन सा उद्योग, रेशम उद्योग, ये सब किस पे है आपका, वन आधारित उद्योग है। अगला देखेंगे इसमें, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा बहुत बात करते हैं भारत के बारे में। तो लिखा क्या है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आया था, 1948 में। 47 में देश आजाद हुआ, तो 47 में आजाद हुआ था जी, ठीक है, 47 में देश आजाद हुआ, तो देश को डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए, उद्योग चाहिए, ठीक है। तो उद्योग, औद्योगिक नीति कब आया, 1948 में। फिर आया कि भारत में दूसरा औद्योगिक नीति कब आया, 1956 में। पहला नीति कब, 1948, दूसरा कब, 1956। याद रखिएगा, आजादी के तुरंत बाद 48 में पहला, 48 में पहला, और फिर उसमें 56 में, 8 साल और बाद, है ना, 48 और 8 कितना, 56। अगर सवाल पूछेगा पहला से तो 48, दूसरा से तो 1956 का। फिर क्या बोला है कि भारत की आधुनिक और नई औद्योगिक नीति कब आया, 1991 में, है ना, आधुनिक और नई औद्योगिक नीति का विकास कब किया गया, 1951 में। पहला कब, दूसरा और नयका वाला 1991। उसमें क्या किया गया कि 3 तरह से किया गया, उदारीकरण किया गया, निजीकरण किया गया और वैश्वीकरण किया गया। 3 प्रकार से उद्योग में डेवलपमेंट किया गया। उदारीकरण, जिसका इंग्लिश क्या आता है, लिबरलाइजेशन। उदारीकरण से क्या समझते हैं आप लोग, उदारीकरण का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे,
उदारीकरण का मतलब सिंपल सिंपल सा बात है कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, उद्योगों के विकास करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर के उद्योग थे उनमें थोड़ा बहुत छूट दिया, है ना। क्या दिया? छूट दिया, रिलीफ दिया, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी अपना विकास कर सके और सरकार के साथ ताल मिलाकर उद्योग में विकास करे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उदारीकरण, उदार। ठीक है। दूसरा है आपका निजीकरण। प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया कि आप भी उद्योग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ भी। प्राइवेट सेक्टर है ना, ठीक है, अपने देश में भी उद्योग कर सकते हैं और दूसरे देशों में भी उसके साथ अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये हो गया आपका प्राइवेट। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? वैश्वीकरण। ये क्या है आपका कि देश जो अपना व्यापार खुला कर दिया दूसरे देशों के लिए भी, जैसे देश भी दूसरे विदेश में भी व्यापार कर सकता है और विदेश का बिजनेस देश में भी व्यापार कर सकता है। इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। ये जिसको हम लोग कौन सा नीति बोलते हैं? ओपन मार्केट। दूसरे देश का भी बिजनेस जो है, फ्रेंचाइजी या कोई भी कंपनी भारत में भी व्यापार कर सकता है और भारत भी दूसरे देशों में व्यापार कर सकता है, जिससे डेवलपमेंट और अच्छे से हो। तो तीन तरह लगेगा, क्या कौन सा? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब बात करते हैं इसका, आते हैं सबका कैसे कैसे क्या डेवलपमेंट किया गया। तो पहला कौन आता है? लौह इस्पात। लौह इस्पात उद्योग। इसमें क्या था कि भारत में देश का पहला लौह इस्पात उद्योग कारखाना जो था 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे, कुल्टी, याद रखिएगा, कहाँ? कुल्टी, पश्चिम बंगाल। किस नदी किनारे? बराकर नदी। कौन सा नदी? बराकर नदी। बराकर नदी किनारे कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। लेकिन हुआ क्या बाद में कि बाद में फंड का अभाव हो गया, पैसा आना बंद हो गया। ठीक है, तो फंड के अभाव के कारण क्या किया गया कि इसको बंगाल सरकार ने इस पर अधिकरण कर लिया, मतलब कि इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। किसने? बंगाल सरकार। पहले किसका था? केंद्र सरकार का था, लेकिन उस समय तो केंद्र था ही नहीं, तो कौन सा राज्य हुआ? अंग्रेजी, है ना। अंग्रेजों के हाथों में था। कब खोला गया था? 1874। कहाँ पे? बंगाल के कुल्टी में, पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। नदी का नाम बराकर नदी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो, इसमें फंड आना बंद हो गया, और जब फंड आना बंद हो गया तो इस पर किसने कंट्रोल कर लिया? बंगाल सरकार ने इस पर अधिकरण कर लिया और इसका नाम बदल के क्या रख दिया? बराकर आयरन वर्क्स कर दिया। उसका नाम बदल दिया और क्या रख दिया? उसका नाम बराकर, कि बराकर नदी किनारे था, है ना, तो इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया? बराकर आयरन वर्क्स। ठीक है। अब ये तो आजादी के पहले का सीन था, ये कब का है? आजादी के पहले का। लेकिन अगर हम आजादी के देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना, आजादी के पहले और क्या क्या कहाँ कहाँ स्थापित किया गया था कारखाना, उसको देखेंगे। तो पहला आता है कि टिस्को। कौन सा है? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ये तो टाटा के तो बात सब लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, ये कब कहाँ पे है? तो इसका बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा, कहा? झारखंड के साकची में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा, रतन टाटा की फैमिली, है ना। अभी कुछ दिन पहले उनका डेथ हुआ है, रतन टाटा का। ठीक है, तो उन्हीं के फैमिली जमशेदजी टाटा। ठीक है, तो जमशेदजी टाटा द्वारा उन्हीं का स्थापना किया हुआ है। जमशेदपुर का नाम सुने हैं ना, झारखंड में, वो उन्हीं का है। ठीक है, तो जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 ईस्वी में झारखंड के साकची में टिस्को की स्थापना किया गया। किसका? टिस्को। अगर टिस्को का फुल फॉर्म पूछेगा तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टी से टाटा, आयरन एंड स्टील, सीओ से आपका कंपनी हो गया। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को का फुल फॉर्म। स्थापना 1907। कब? 1907। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा। कहाँ पर किए थे? झारखंड के साकची में। अब पहला स्थापना कब हुआ था? 1874 में। कहाँ पे?
बराकर नदी किनारे पश्चिम बंगाल के कुल्टी में, उसका फिर नाम क्या हो गया, बराकर आयरन वर्क्स। ठीक है, किसने नाम बदला, तो बंगाल सरकार। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, इसको। ठीक है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना हुआ 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान। कहां पे, पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान में हुआ। बाद में कुल्टी, हीरापुर, बर्नपुर सबको इसी में शामिल कर लिया गया है ना। जो कुल्टी वाला जो था, कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर, जितना भी पश्चिम बंगाल में जो आपका स्टील का जो था लौह इस्पात संयंत्र था, ठीक है, उसको सबको किसमें मिला लिया गया, इसको में मिला लिया गया। किसमें, इसको में। तो इसको का फुल फॉर्म इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आई और एस का मतलब आयरन एंड स्टील। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये तो कब का था, आजादी के पहले का सीन था। एक 1907 में, दूसरा 1918 में, सबसे पहले 1874 में। अब देखते हैं आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद देखते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद जो है आपका ये चल रहा था दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और ये स्थापना हुआ 1955 में। पहला कहाँ पे, छत्तीसगढ़। मेन इंपॉर्टेंट ये वाला है। और उसका जगह कहाँ था, भिलाई लौह इस्पात, है ना। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, लौह इस्पात उद्योग 1955। भिलाई किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। और किसके सहायता से किया गया, सोवियत संघ रूस की सहायता से किया गया। तो कैसे याद करना है, तो भारत का सबसे ज्यादा भलाई कौन करता है, रूस करता है। कौन करता है, रूस। तो भलाई से हो गया भिलाई और रूस से हो गया सोवियत संघ रूस। ठीक है, भारत का हमेशा भलाई कौन किया है, रूस किया है। ठीक है, तो भलाई का हो जाएगा भिलाई। ठीक है, सवाल पूछता है कि भारत का भिलाई जो है, भिलाई लौह इस्पात उद्योग जो है किसकी सहायता से लगाया गया था या स्थापित किया गया था, तो आंसर क्या मारेंगे, रूस। भलाई से रूस, तो भलाई से निकल के आ गया भिलाई, और उसके बाद रूस तो है ही। ठीक है, दूसरा आते हैं 1956 में, दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग, दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग। दुर्गापुर आपका किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। और किसकी सहायता से खिलाया गया, ब्रिटेन से। तो दुर्गापुर का सहायता ब्रिटेन। तो दुर्गा मैया कितना हाथ, 10। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 10। तो 10 से क्या निकल के आ गया, ब्रिटेन। मतलब कि ये ऐसे ही याद करने का एक तरीका बता रहे हैं ताकि आप एक दूसरे से रिलेट करके याद कर सकते। जैसे दुर्गापुर रहेगा तो दुर्गा माता का 10 हाथ, 10 को इंग्लिश में बोलते हैं 10। तो 10 से क्या निकल के आ गया, ब्रिटेन। 10 से क्या आ गया, ब्रिटेन। ठीक है, तो दुर्गापुर कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल में। और किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। और कब हुआ, 1956। अब बात करते हैं राउरकेला, राउरकेला लौह इस्पात 1959। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा। और किसकी सहायता से किया गया है, जर्मनी के। तो इसको कैसे याद करना है, तो केला खरीदने के लिए क्या चाहिए, मनी। मनी रहेगा तब ना खरीदिया केला। ठीक है, तो मनी से क्या निकल गया, जर्मनी। कोई दिक्कत, ये तीनों आसान हो गया। अगर हम पूछे आपसे भिलाई रूस है ना 1955 में, 56 में आपका दुर्गापुर, दुर्गापुर ब्रिटेन, बिल्कुल सही। कब, दुर्गापुर कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल। और इसका तीसरा हो गया आपका राउरकेला, राउरकेला कहाँ, उड़ीसा। और किसकी सहायता से, जर्मनी। कब, 1959। 59 49 59। चलिए, याद हो गया तीनों। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए, एक था आपका बोकारो स्टील प्लांट 1964, झारखंड, ये भी सोवियत संघ की सहायता से। फिर सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु
विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ पे है? तटवर्ती मीन्स क्या होता है? तट के किनारे, समुद्र तट किनारे, है ना। विशाखापट्टनम का बंदरगाह भी है, याद आ रहा है? चलिए आगे आते हैं। अब देखते हैं सूती वस्त्र के लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता में के समीप फोर्ट ग्लोस्टर, है ना, 1818 में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित किया गया था। लेकिन ये क्या हो गया? असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। बाद में क्या हुआ कि पहला सफल कारखाना जो है 1854 मुंबई में कवासजी डाबर द्वारा खोला गया। कवासजी डाबर बिजनेसमैन, ठीक है, उनके द्वारा कब? 1854 में मुंबई में खोला गया। कहाँ खोला गया? मुंबई में। किसके द्वारा? अगर डाबर भी याद रखें तो हो जाएगा। क्या रखना है? डाबर। पूरा नाम तो अच्छा है और पूरा नाम याद रहेगा तो कवासजी डाबर। ठीक है, कहाँ खोला गया? मुंबई में। इसीलिए क्या बोला गया? मुंबई को बोला गया भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी। किसको? मुंबई को। ठीक है, क्योंकि पहला सफल कारखाना कहाँ खोला गया था? मुंबई में 1854 में कवासजी डाबर द्वारा। इसीलिए इसको बोला गया भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी। क्या हो गया? मुंबई। आपको क्या हुआ अजीत? अजय, अजीत आप ही का नाम है ना? हाँ, एकदम उदास है। पेट वो ठीक है? ठंडा होना तो नहीं ना मार दिया आप लोग को? आए? अच्छा, दिमाग नहीं सही है। ज्यादा करीबी मत बनिए, फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला गया? कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, भारत का बोस्टन अहमदाबाद। ये सब आता है एग्जाम में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और आपका भारत का बोस्टन अहमदाबाद। ठीक है, और भारत के सूती वस्त्र की राजधानी बम्बई। चार को याद रखिएगा, बीच बीच में पूछते रहे। कहा हुआ जी मेरे करण अर्जुन? कहा खुलखुला रहे हैं? आज भी जाना है क्या आपको कहीं? आइए यहाँ पर। जूट उद्योग, हाँ जी। मैनचेस्टर एक जगह है इंग्लैंड में, ठीक है, तो वो थोड़ा डेवलप्ड है, इसीलिए इसका मैनचेस्टर। जैसे कैसे उदाहरण दिया जाता है, जानते हैं ना, ब्लैक गांधी। तो गांधी तो भारत के थे, लेकिन ब्लैक गांधी, गांधी को उदाहरण दिया गया एग्जाम्पल के रूप में। उसी तरह से मैनचेस्टर का यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया गया है। क्लियर है? चलिए आते हैं जूट उद्योग। ठीक है, जैसे समझते हैं सोने का रेशा किसको बोलते हैं? जूट को। याद रखिएगा, जूट को बोला गया किसका रेशा? सोने का रेशा। ठीक है, के नाम से मशहूर जूट के रेशे के सामानों का निर्माण करने में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है। विश्व में प्रथम स्थान पे है। जूट का सामान बनाने में भारत पहला स्थान पे है। तुरंत रस्सी बना के अब बांध देगा गोड़ हाथ? नहीं, जूट के रस्सी होता ना है, जूट के बोड़ा, जूट के रस्सी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुतरी। जूटे के ना बना रहता है। इसका पहला कारखाना कहाँ है? कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर। ठीक है, 1855 में लगाया गया था। कहाँ, कब? 1855 में। और थोड़ा यहाँ पर डिटेल भी है, क्या क्या बोला गया है
कि पहला पटसन, यही जूट को बोला गया है ना, पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात, मतलब उसके बाद पटसन मिले तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात कहाँ चला गया, बांग्लादेश में चले गए। ये क्लियर हुआ है ना। सब पहले भारत का ना अंग था, हिस्सा था, कौन कौन था, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये सब हिस्सा था भारत का। आजादी हुआ तो पाकिस्तान का 2 भाग मिला, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान हुआ, और जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है वो होता था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान तो बांग्लादेश में जूट का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। अमील कहाँ रहा था, भारत में, वर्तमान की भारत में। पहले एक ही था एरिया ना, तो पहले भारत में कहलाता था, ठीक है, तो उधर होता था जूट उत्पादन। लेकिन जब विभाजन हो गया तो पता चला क्या कि जो 3/4 हिस्सा था जो उत्पादन का, ठीक है, वो चला गया कहाँ, बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश में, ठीक है, और मिल रह गया यहीं पे, कहा, भारत में, ठीक है। ये कब का कहानी है, 47 के बाद का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ढाका। ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी। तो देख लीजिए कि अगर जूट का संगठन का पूछेगा मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, वो ढाका में। ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। जूट हो गया। स्वर्ण सोने के रेशा किसको कहते हैं, जूट को। पहला कारखाना कहाँ लगा था, कलकत्ता के समीप रिसरा में 1855 में, ठीक है। अच्छा और पूछते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, भारत का बोस्टन, अहमदाबाद, और औद्योगिक राजधानी सूती वस्त्रों का मुंबई। सफल कारखाना वही हुआ था। आइए यहाँ पर एल्युमिनियम उद्योग पढ़ते हैं। तो भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के निकट, कहा, जेके नगर में स्थापित किया गया। कौन सा नगर, जेके नगर में। इसमें कौन कौन सा, देखिए, बाल्को है, हिंडाल्को है और नाल्को है। तो बाल्को हो गया आपका कोरबा एवं कोयना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। किसकी सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से। अब हिंडाल्को की बात करें तो ये था आपका रेणुकूट। रेणुकूट कहाँ, यूपी में। किसकी सहायता से, अमेरिका की सहायता से, यूएसओ। और नाल्को हो गया आपका दामनजोड़ी उड़ीसा, और किसकी सहायता से, फ्रांस। तो 3 गो हो गया ना आपका, बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को। देखिए सबका फुल फॉर्म में लिखा हुआ है। बाल्को का हो गया भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को। नाल्को का नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को। और हिंडाल्को का हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, ठीक है। हिंडाल्को में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन। तो बाल्को, नाल्को और हिंडाल्को, 3 को याद रखिएगा। बाल्को किसके, रूस, है ना। हिंडाल्को यूएसए और नाल्को फ्रांस। नाल्को फ्रांस, हिंडाल्को यूएसए और बाल्को सोवियत संघ, है ना। बाल्को आपका 2 राज्य में है, आपका कोरबा मध्य प्रदेश में और कोयना महाराष्ट्र में। देवी जी आप लोग कोई दिक्कत, कष्ट, पीड़ा, दुख, चिंता, कठिनाई, परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम कुछ है इसमें से, आप लोग जी देवता लोग सब है, सब है के बार। बड़ा खतरनाक आदमी है, तब तो हमरा से ना हो पाएगा, यादव ना करेंगे हम, जाए पड़ेगा आप स्पेशल जगह पे। आइए कौन कौन था, बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को। बाल्को फ्रांस, बाल्को
सोवियत संघ, बाल्को हो गया सोवियत संघ, हिंडाल्को हो गया यूएसए, और नाल्को हो गया फ्रांस। नाल्को फ्रांस, बाल्को रूस, हिंडाल्को अमेरिका। अरे हिंडाल्को बोल रहे ना अमेरिका, तो सोवियत संघ तो रूस से ना आएगा। अजीब आदमी, हम रूस बोल देंगे तो खराब हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। वायुयान निर्माण उद्योग, तो क्या बोला गया है कि देश में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 ईस्वी में बंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से किया गया। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी, इस समय इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। अभी वर्तमान में हाल HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है ना। अभी वर्तमान में इसका नाम है। आइए है जलयान का, तो पहला कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। बाद में भारत सरकार इसका अधिग्रहण करके, ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम नाम कर दिया। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम किसने नामकरण कर दिया? भारत सरकार ने। पहले उसका नाम क्या था? तो सिंधिया स्टीम नेविगेशन, सिंधिया स्टीम नेविगेशन। देखिए अब रेल उपकरण, तो यहां से एग्जाम में सवाल बहुत ज्यादा पूछेगा। रेल का है, रेल का पार्ट जो है चक्का, बोगी, इंजन, है ना, डिब्बा, ये सब कहाँ कहाँ बनता है? तो यहाँ पर पहिए और उसका जो एक्सेल बनेगा वो बनेगा कहाँ पे? बंगलोर में, ठीक है। विद्युत इंजन जो बनाया जाएगा वो कहाँ? चितरंजन में। विद्युत इंजन चितरंजन, ठीक है। इंटीग्रल कोच का निर्माण कहाँ? चेन्नई, चेन्नई का पेरम्बूर में, ठीक है। डीजल इंजन की बात करें हम, वाराणसी में। रेल कोच की बात करें हम तो कहां पर? और आधुनिक कोच फैक्ट्री ये नया बना है। आधुनिक कोच फैक्ट्री कहां पर? रायबरेली में, ठीक है। कहां पे? रायबरेली में। तो यहाँ पर ये 5-6 गो है ना, 6 आपका इंपॉर्टेंट हो गया। रेल का चक्का और उसका एक्सेल बनेगा आपका बंगलोर में, विद्युत इंजन बनेगा चितरंजन में, ठीक है। इंटीग्रल कोच बनेगा चेन्नई के पेरम्बूर में, डीजल इंजन आपका बनारस, रेल कोच कपूरथला, और आधुनिक कोच फैक्ट्री कहाँ? रायबरेली में। ये रेल के लिए हो गया। आगे की बात करते हैं यहाँ पे चीनी उद्योग। तो चीनी वाला में सबसे पहले कौन था? बिहार आ गया था, लेकिन अब ये को है बिहार में। अब एक आध को जो पुराना बंद था उसका खोलने का चल रहा है बात, जल्दी से उसको रीओपन किया जाएगा चीनी वाला का, क्योंकि मिल अगर लगता है कहीं पर तो उसके आसपास के लोगों को कम से कम रोजगार तो मिल जाता है ना, ठीक है। और यहाँ पर चिलिए मिल सबसे ज्यादा था, सब बंद करवा दिया गया। देखिए भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई, ठीक है। 1903 में बिहार में, फिर भेज देंगे हम, आज आपको भेजेंगे हम चुनागली, ठीक है ना। प्रत्येक बृहस्पतिवार आज है भी नहीं, कहीं कहीं बृहस्पतिवार भी देखने को मिलता है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को मिले चुनागली। करण को भेज देंगे, चलिएगा मेरे साथ। चलिए ध्यान दीजिए, तो भारत में आधुनिक चीनी मिल की स्थापना कब शुरू हुआ था? 1903। कहाँ पे? बिहार में। और हम बात करते हैं सीमेंट का, तो भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का कारखाना 1904 कहाँ लगाया गया? मद्रास में। चीनी मिल 1903 बिहार, सीमेंट का कारखाना 1904 कहाँ? मद्रास, ठीक है। मद्रास के कारखाना के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, ठीक है। और जहां से 1914 से उत्पादन क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। 12-13 में स्थापित किया गया और 14 से प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया। कहाँ? गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के, तो चीनी मिल बिहार 1903,
सीमेंट वाला 4 कहाँ? मद्रास। फिर 12-13 में कहा? गुजरात में, गुजरात के पोरबंदर में। और 14 से आपका क्या हो गया? प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना शुरू कर दिया। आइए रासायनिक उर्वरक उद्योग, तो क्या हो गया आपका कि भारत में उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर विकसित किया गया था, या लगाया गया था। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक का खपत कहाँ होता है? पंजाब। आपको कल भी पढ़े थे कृषि वाला में कि प्रति हेक्टेयर अगर देखा जाए तो गेहूं के उत्पादन में अगर सबसे ज्यादा है तो यूपी में है, यूपी में। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की बात करा जाए तो किसका? पंजाब का। जैसे प्रति हेक्टेयर में गेहूं का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, उसी प्रकार उर्वरक का उपयोग भी पंजाब प्रति हेक्टेयर में क्या करेगा? ज्यादा करेगा। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए दोनों को मिला के, तब नहीं याद रहेगा। हाँ? ऐसे बोलते हैं। आइए, बोलते हैं कि डराते हैं जी। चमड़ा उद्योग, तो भारत में चमड़ा उद्योग का खाना कहाँ? कानपुर। सबसे फेमस है चमड़ा उद्योग के लिए। कानपुर चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, यह जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? कानपुर है। ठीक है, चमड़ा के लिए। आइए रेशम उद्योग, तो रेशम का क्या है कि भारत चीन के बाद प्राकृतिक रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और प्राकृतिक रेशम के सभी 4 किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गया है ना, कि चाइना के बाद, चीन के बाद रेशम का उत्पादन करने में कौन दूसरा स्थान पे है? भारत है। और पहला में कौन है? चीन है। लेकिन भारत में रेशम का चारों किस्म का होता है उत्पादन। ठीक है, भारत में रेशम के चारों किस्म का होता है उत्पादन, और ये ऐसा एकमात्र देश है जिसमें रेशम का चारों किस्म का उत्पादन होता है। तो चारों किस्म देखिए इसका क्या है, तो कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। ठीक है, कर्नाटक जो राज्य है वो देश का अकेला 41% रेशम का उत्पादन करेगा। कितना? 41%। ठीक है, आगे की बात करते हैं इसमें। तो आगे बात क्या करने लगाइए ऑब्जेक्टिव और फटाफट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब जिनसे पूछेंगे वो बताइएगा भाई, नहीं तो फिर अब चलेगा बाबा का डंडा धनाधन मार के। लास्ट बेंच बताइएगा, देवी लोग में से लास्ट बेंच। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुई? कुल्टी। हाँ जी, इधर से आप लोग सब कुल्टी जाइएगा। इधर से आप लोग देवता लोग कहाँ? कुल्टी। ठीक ठीक ठीक। लड़की में बताइएगा आपका दूसरा बेंच। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम। हाँ, चलिए इधर से आइएगा देवता लोग में से बताइएगा। पीछे से आपका तीसरा बेंच, करण वाला बेंच। करण और वो आप करण नहीं हो, दूसरा करण, ये तो जाने वाले कहीं और। किसका हो जाएगा? ब्रिटेन। याद कर लिए थे ना। चलिए इधर से पहला बेंच बताइएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। राउरकेला, जर्मनी, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, अब लोग दूसरा बेंच लड़की लोग का। भिलाई, रूस है दिया हुआ, रूस। आते हैं यहाँ पे, इधर से बताएंगे आप नहीं। हाँ, खुशी कुमार है, खुशी कुमार स्पेशल। बताइएगा, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई? खुशी कुमार के साथ साथ और भी जो दो मित्र वो बताइए। डी,
आपका भी डी रहेगा। और उसके लास्ट पीछे वाला बेंच बताइए आप लोग। हाँ आप लोग मुंबई, मुंबई दिया है, मुंबई दिया, अच्छा ठीक है। लास्ट बेंच बम्बई का, कल ज्यादा इलाज करवा लिए थे क्या वहां? आए कोलकाता बोलते हैं। सूती वस्त्र की राजधानी यहाँ पर देख रहा है तो कहाँ बोलिएगा जी? लेकिन यहाँ पर बोला है आपका प्रथम कपास मिल, तो प्रथम कपास मिल कहाँ था? कोलकाता में था, ठीक है। और बाकी लोग कहाँ आए थे? बम्बई। वो असफल रहा था, लेकिन प्रथम का कहाँ था? कोलकाता में। दूसरा खुला ना मुंबई में जो सफल रहा। नहीं, वैसे कोई गलत नहीं है। अरे जेपीएससी पूछा गया है 2013 का सवाल है, ठीक है। आइए, अच्छा इसमें बताए तुम तीनों हीरामोती। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको? कोयम्बटूर। चलिए आगे आते हैं इधर में। आपका सरकार नीतीश कुमार फोन चला रहे हैं। अब बताइएगा, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? आप ही का है सवाल। जूट का है, जूट, गोल्डन फाइबर। चलिए लास्ट बेंच नीतीश कुमार राणा, इसका आंसर बताइए सर। बांग्लादेश। चलिए आइए यहाँ पे, नीतीश के अंदर जो टैलेंट एकदम कूट के बारीकी से भरा हुआ है। पानी छीट के धसावल है, फिर ऊपर से भरा, फिर पानी छीट के फिर धसाया, इसलिए बिना ऑप्शन के आंसर देते हैं। चलिए इधर से बताएंगे, आप लोग से नहीं है, आप लोग वाला बेंच पीछे से तीसरा। हाँ, भारत में रासायनिक उर्वरक का दो बड़े उपभोक्ता तो कौन कौन सा है? पंजाब और हरियाणा। चलिए आइए आप लोग, भारत में टाटा आयरन स्टील टिस्को की स्थापना कब हुई? कि 5 7 कहाँ पे जी? जमशेदपुर, झारखंड के साक्षी। चलिए देखिए जेपीएससी का सवाल 2013 का है। जेपीएससी से बीपीएससी होता है ना, वैसे सब स्टेट का, तो झारखंड का हो गया ये, है ना, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। आइए यहाँ पे, सूती वस्त्रों की राजधानी पूर्व का बोस्टन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। क्लियर है? ठीक है, और भी है, अब इतना ही सवाल था। और ये देखिए आईएएस का सवाल है, आईएएस 2004 बना लिए आप लोग दनादन, ठीक है। काम करना बंद कर दिया क्या? नहीं ना, काम कर रहा है। चलिए तो ये तो हो गया आपका रिवीजन क्लास, ठीक है। कल से आपका रेगुलर क्लास चलेगा कंटिन्यू, रोज पढ़ना रहेगा। और अभी हम छुट्टी कर